नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी फिरोजाबाद की, जहां नगर टूंडला में जाट एकता मंच द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। साथ ही चर्चा करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां बहराइच से प्रयागराज जा रही बस हुई हादसे का शिकार। और बात होगी उन्नाव की, जहां महिला ने जिला अस्पताल में 3 बच्चों को दिया जन्म। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर फिरोजाबाद से, जहां नगर टूंडला में जाट एकता मंच द्वारा महाराजा सूरजमल के जन्म महोत्सव के शुभ अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक आकर्षक झांकियां सम्मिलित हुई। यात्रा का शुभारंभ प्रशांत पुनिया ने झंडी दिखाकर किया। शोभा यात्रा नगर टूंडला में भ्रमण करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास पहुंची और वहीं पर इसका समापन हुआ। इस शोभा यात्रा का नगरवासियों के द्वारा जगह जगह पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया। पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था के बीच यात्रा निकाली गई। इस मौके पर आयोजक मंडल लोकेश सिंह पुनिया, डॉक्टर गौतम लोहावल, सुनील पुनिया इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष प्रशांत पुनिया ने आगे क्या कुछ कहा। सभी क्षेत्र गाँव वासियों सभी आके सभी जाट एक रहे और बढ़िया तरीका से निकाली। क्या कहना बनी रहेगी, जाटों में हमेशा एकता बनी रहेगी। और देश के लिए क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से जो जयंती निकाली है महाराजा सूरजमल जी का, उनका एक दान था, उस तरीके से क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? सूरजमल जी ने बहुत देश में बहुत एहसान किया था, उनके बराबर कोई कर नहीं सकता है। हिंदुओं के सम्राट, हाँ सम्राट, 80 युद्ध लड़े थे, 80 युद्ध आज तक एक भी हारे नहीं। मुगल आए, अंग्रेज आए, सब आए, सब राजाओं में बड़े राजा। लोहागढ़ का किला सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट हमारे महाराजा सूरजमल जी। भरतपुर के अजय योद्धा परम श्रद्धेय महाराजा सूरजमल जी की जन्मतिथि के अवसर पर टूंडला के जनमानस ने आज महाराजा सूरजमल की शोभा यात्रा निकालने का काम किया। दिव्य भव्य स्वरूप था। इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि महाराजा सूरजमल जी के जो किए कार्य थे, उन्होंने 50 से अधिक युद्ध लड़े, 17 बार युद्ध मुगलों के साथ हुआ, उन्हें पराजित करने का काम किया। इसके साथ साथ उनको ब्रज राज का खिताब भी प्राप्त हुआ। अगर आप मैं बात करूँ आगरा, मथुरा, भरतपुर, अलवर, पलवल, पंजाब तक के मेरठ तक उनका क्षेत्र रहा। वहाँ मंदिरों का निर्माण कराना, जगह जगह बड़े बड़े जलाशय बनवाना। और मैं गोवर्धन की सरोवर की बात करूँ, मानसी गंगा की बात करूँ, डीप के जल महल की बात करूँ, और वृक्ष लगाना, समाज के ऐसे बहुत सारे काम महाराजा सूरजमल ने युद्ध लड़ने के साथ साथ समाज को सींचने का काम किया। समाज कैसे शिक्षित बने, इन सारी बातों को भी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर आरोन से है, जहां सनातन धर्म मंडल प्रांगण में श्री राधा माधव सेवा समिति द्वारा आयोजित भागवत कथा में पंडित रामदयाल शास्त्री के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाओं के वर्णन में आज भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनंत गोपियों के साथ महारास लीला का दिव्य वर्णन किया गया। फिर भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ सानंद संपन्न हुआ। कथा स्थल पर भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह भी आनंद पूर्वक मनाया गया, जिसमें आनंद लेने के लिए श्रोता मंत्रमुग्ध होकर नाचते दिखाई दिए। सभी भक्तों ने रुक्मणी कृष्ण का पूजन किया तथा 5000 रुद्राक्ष वितरण किया गया है। 14 फरवरी को कथा समापन पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की है। आरोन से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां बहराइच से प्रयागराज जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि राम वन गमन मार्ग पर डिवाइडर से बस टकरा गई, जिसके बाद दर्जन भर से अधिक यात्री घायल हो गए। गंभीर रूप से 4 घायलों का प्रयागराज में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद 4 दर्जन से ज्यादा यात्रियों को कोहडौर थाने के एसओ ने लंच पैकेट वितरित किया। लेडी सिंघम के नाम से जानी जाने वाली प्रीति कटियार ने थाने के स्टाफ के साथ घायल यात्रियों का स्थानीय अस्पताल में चेकअप और इलाज कराया। पुलिस की सेवा सहायता से इंतजार में बैठे यात्री गदगद हो उठे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां एक महिला को बहुत बड़ी खुशी मिली है। महिला ने सरकारी अस्पताल में 3 बच्चों को जन्म दिया है। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला की नॉर्मल डिलीवरी की और महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया।
वहीं 3 जन्मे बच्चों में 2 लड़के और 1 लड़की है। वहीं महिला ने नॉर्मल डिलीवरी पर खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि उन्नाव के भंतावा के रहने वाले सुरेश कुमार वर्मा की पत्नी सावित्री वर्मा गर्भवती थी। कल दर्द होने पर सुरेश ने पत्नी सावित्री को जिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती करवाया। वहीं डॉक्टरों ने मशक्कत कर महिला की नॉर्मल डिलीवरी करवाई। इसमें महिला 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म दिया है। 3 बच्चों के होने और नॉर्मल डिलीवरी होने से महिला बेहद खुश है। आइए जानते हैं इस विषय में सावित्री बच्चों को जन्म देने वाली महिला और सीएमएस उन्नाव संजू अग्रवाल ने क्या कुछ कहा। सावित्री, आज आपको उन्नाव जिला अस्पताल में 3 बच्चे हुए हैं, किस तरह की खुशी आपको? हमें बहुत खुशी है। क्या सोचा था? क्या यही जब 3 थे तो 2 लड़की, यही लड़के और लड़की सोची जाती है। आगे क्या प्लान है आप लोगों के इनको पढ़ाने का? अब आए हैं तो पढ़िए लिखिए तो वही खुशी है आपको? और हाँ, कहाँ के रहने वाले आप? बतावा। मैम, आज महिला चिकित्सालय में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया, किस तरह से स्वस्थ हैं वो लोग? हाँ, ट्रिपलेट पैदा हुए हैं, तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। थोड़ा अंडर वेट है लेकिन निगरानी में है। बच्चे तीनों स्वस्थ हैं। क्या नॉर्मल डिलीवरी थी? नॉर्मल डिलीवरी थी, इसमें 2 उल्टे पैदा हुए थे, 1 सीधा पैदा हुआ। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां मंगलवार को बांगरमऊ नगर के शांति निकेतन गेस्ट हाउस में विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक श्रीकांत कटियार ने कहा कि आज लगभग 300 से अधिक लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। हम सभी मिलकर होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इस अवसर पर बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटियार, जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार आदि पार्टी के नवागत सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। बांगरमऊ उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां नंदगंज थाना क्षेत्र धामूपुर 4 लेन पर हुई अलमधारी यादव हत्याकांड का पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए महिला समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं थाना अध्यक्ष प्रबोध कुमार सिंह ने अभियुक्तगढ़ पंकज सिंह उर्फ राजू पुत्र सभाजीत सिंह निवासी ग्राम झोटना थाना भुड़कुड़ा व अमरजीत पासी पुत्र स्वर्गीय महेंद्र पासी निवासी ग्राम सिहोरी समेत महिला विमली देवी पत्नी विशाल पासी निवासीगढ़ ग्राम सिहोरी के कब्जे से 2 तमंचा व 5 जिंदा कारतूस समेत घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो बरामद कर सुसंगत धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया है। तो वहीं पंकज सिंह और अमरजीत पासी पर जनपद के विभिन्न स्थानों में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। 31 तारीख में नेशनल हाईवे पर थाना नंदगंज क्षेत्र में एक हत्या हुई थी, जिसमें एक अमलधारी यादव नाम के व्यक्ति की गोली मार के हत्या की गई थी। उस प्रकरण में परिजनों द्वारा नामित एफआईआर की गई थी तथा कुछ अज्ञात शूटर्स के खिलाफ की गई थी। हमारी स्वाट सर्वेलेंस टीम ने और थाना नंदगंज टीम ने संबंधित क्षेत्राधिकारी और एसपी सिटी के नेतृत्व में एक उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। उस घटना का पर्दाफाश किया है तथा 2 शूटर इसमें गिरफ्तार हुए हैं तथा मुख्य अभियुक्त जो इसमें पूर्व प्रधान सिहोरी का था विशाल पासी, उसकी पत्नी वो भी प्रधान रही है, जिनके द्वारा प्रधानी छीने जाने से, क्योंकि पिछले गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां निचलौल विकासखंड के पकड़ी भारत खंड में सोमवार की रात में इस्लाह मुशायरा कॉन्फ्रेंस राजा मस्जिद कमेटी द्वारा कराया गया। मुशायरा कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता रहमत अली और संचालन सगीर अली ने किया। जलसा की शुरुआत बंगाल से आए मौलाना पशीम रजा साहब ने तिलावत कुरान पाक से किया। मौलाना शकील अहमद निजामी ने कहा कि कुरान को हिफ्ज करने वाले व्यक्ति के दर्जात बहुत बुलंद होते हैं। अगर घर में एक हाफिज हो गया तो समझो घर की बख्शिश का जरिया हो गया। नेपाल से आए अबरार साहब निजामी ने बताया कि इस्लाम हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, हम सभी को आपस में मिलकर रहना चाहिए। सैयद कमरुल इस्लाम साहब किबला ने कहा कि इस्लाम में कभी भी दहेज लेना और देना हराम कहलाता है। इस्लाम सभी धर्म का सम्मान करना सिखलाता है। हमें धर्म के आधार पर कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा लड़ाया जाता है और हिंदू मुस्लिम में फूट डालने का प्रयास किया जाता है।
हमें सभी धर्म का मान सम्मान करना चाहिए। इस दौरान हबीकुल रहमान साहब किबला, अमजद खान, शहादत देवान, अलीम अली, इमामुद्दीन शाह, नूर सलाम, मोहम्मद फारूक शाह, इस्तियाक साहब, वसीम खान, इशहाक अली, मंजूर, सज्जाद अली, अली मोहम्मद, जावेद खान आदि लोग उपस्थित रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जहां 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली, दहशत में है मृतक प्रेम शंकर का पीड़ित परिवार। योगी सरकार से लगा रहा न्याय की गुहार। घटना यमुना पार थाने की है, जहां सरेआम युवक को नकाबपोश बदमाशों ने मारी थी ताबड़तोड़ गोलियां। इस घटना से बदमाशों के हौसले बुलंद है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। मुरादाबाद के थाना कटघर इलाके के हृदयपुर स्थित फॉर्म में काम करने वाले रिजवान गुलफाम में हुई चोरी की घटना का एसएसपी द्वारा गठित 5 पुलिस टीमों ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी हेमराज मीना ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी है। पकड़े गए आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल तमंचा, लूटे गए आभूषण और 6,000 रुपए, कारतूस और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की है। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी शातिर अपराधी हैं। इनमें से एक आरोपी पप्पू जाटव पुत्र विनोद, थाना सैफनी, जनपद रामपुर का रहने वाला है। वहीं दूसरा आरोपी आसिम अंसारी, जामा मस्जिद, थाना मुगलपुरा का रहने वाला है। जबकि घटना में शामिल 3 आरोपी गुलाम नबी पुत्र सनब्बर, लालूवारा, थाना सैफनी, रामपुर के रहने वाले हैं। जियाउल पुत्र एजाज, मुरादाबाद, थाना कुंदर की। इनके तीसरे फरार आरोपी नावेद पुत्र वारिस है, जो पुराना नलवाला, थाना साफनी, रामपुर का रहने वाला है, जो फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि 5 आरोपी घटना को अंजाम देने के लिए 3 आरोपी एक साथ मोटरसाइकिल पर सवार हुए, जबकि 2 स्कूटी पर सवार थे। इन्होंने गांव में पहुंचकर नदी किनारे बने मकान को निशाना बनाया, जहां एक घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया और दूसरे में असफल रहे और खुद को घिरता देख मौके से फरार हो गए थे। एसएसपी ने बताया सभी आरोपी मकान के बराबर से बहने वाली नदी में डुबकी लगाकर दीवार के रास्ते घर में घुसे थे। इन्हें मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी ने बताया कि तीनों फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। पुलिस इनकी तलाश में है, जल्द ही सभी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में एसएसपी हेमराज मीना ने आगे क्या कुछ कहा। देखिए, थाना कटघर में 20 और 21 जनवरी की रात्रि में एक घटना हुई थी हृदयपुर गांव में, जो कि ये गांव बिल्कुल रामगंगा नदी के बिल्कुल किनारे पे पड़ता है। और रात्रि में करीब 12 से 1 के बीच में ये घटना हुई थी, जिसमें 2 घरों में घुस के और कुछ अज्ञात बदमाशों ने बंधक बना के और लोगों से वहाँ पे उनके पैसे और ज्वेलरी इसमें ले जाया गया था। और इसी दौरान जो घर के लोग थे, उनमें से 2 लोगों ने इनको पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें से एक बदमाश के द्वारा इनमें फायरिंग की गई और उसमें से एक जो व्यक्ति है वो घायल भी हुआ और दूसरे को भी हल्की चोट आई। जो अभी एक जो घायल था उनके अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है और जो दूसरे जो उनके भाई हैं वो अभी स्वस्थ हैं। इसी पे हमारी थाना जो कटघर की टीम है और क्षेत्राधिकारी कटघर एसपी सिटी साहब और हमारी एसओजी टीम है, इसमें लगातार जो काम कर रही थी। तो इसमें आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक पप्पू जाटव उर्फ विनोद पुत्र मुकेश, निवासी जाटवा वाला मोहल्ला, ये थाना सैफनी के रहने वाले, जनपद रामपुर के। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां सिरसी में कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सनोवर अली कुरैशी आज सिरसी तशरीफ लाए। उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। ज्ञातव्य हो कि नगर के वरिष्ठ समाज सेवी एवं कुरैश कॉन्फ्रेंस के जिलाध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद कुरैशी पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे हैं। उन्हीं का हाल जानने के लिए सनोवर अली सिरसी आए थे। उन्होंने कुरैश कॉन्फ्रेंस के जिला कार्यालय पर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें शिक्षा के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। ये इलेक्शन ईयर है, हम अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं लाइब्रेरी, यूथ के लिए स्पोर्ट्स क्लब एवं डिग्री कॉलेज की मांग करें। सच्चे को चुन, अच्छे को चुने। उन्होंने कहा कि कुरैश कॉन्फ्रेंस कुरैश कम्युनिटी के ट्रेड प्रोडक्शन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं निकाह को आसान बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण एवं पॉलिटिकल को मजबूत करने के लिए कृत संकल्पित है। इस अवसर पर आबिद कुरैशी, साबिर कुरैशी, फहीम कुरैशी, यूसुफ कुरैशी, सोहेल कुरैशी, जीशान कुरैशी, अबूजुर कुरैशी, अब्दुल्ला इफ्तिखार, अबू बकर कुरैशी, अब्दुल मुत्तालिब, अब्दुल रहमान, अनिल कुमार, फूलमाली मौजूद रहे। जी सर, आपका सिरसी में कैसे आना हुआ? मैं डॉक्टर इफ्तिखार साहब, जो हमारे संभल की कुरैश कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, बहुत एक हेल्थ इश्यू से बाहर आए हैं, उसके क़यादत के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ
और चूँकि डॉक्टर इफ्तिकार साहब का जो है सभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सभी विंग्स हैं, खास तौर से जो है अनिका मिन सुन्नती और जो एजुकेशन विंग है और जो हेल्थ विंग है, उसमें ज़बरदस्त तरीके से डॉक्टर साहब का बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन रहता है। और चूँकि देश में इलेक्शन ईयर है, तो कुरैश कॉन्फ्रेंस के सभी ज़िलों में ये भी हम अपील कर रहे हैं कि कुरैश कॉन्फ्रेंस जो है हर कैंडिडेट से जो भी उनके पास वोट्स के लिए आए, अपने एजुकेशंस के इश्यूज़ और हेल्थ के इश्यूज़ और सिक्योरिटी के इश्यूज़ ये ज़रूर उनके साथ जो है शेयर करें, उनके मैनिफेस्टो में डलवाएं, ताकि हमारे हर वाल्मीकि कॉन्स्टिट्यूएंसी में वुमेन कॉलेज होना चाहिए, लाइब्रेरी हो और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो यूथ के लिए। इस तरीके का जो है डिमांड हम ज़रूर रखें। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।